सही कहा है तुमने, बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियां। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ हैं उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें। अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चलें, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। सही कहा उन्होंने। हाँ हाँ, सही कहा। कबीले में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। तो चलिए खवातीन, शरबत नोश कीजिए आप सब, फिर दुआ करते हैं। सब लुत्फानंदोज हों। उस्मान साहब, बाला, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बाला, आंखें खोलो अपनी।
संभालो खुद को। आखिर हुआ क्या है? बाला, 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 लाओ तो मुझे। ये ले उस्मान साहब। मुंह खोलो इसका ताईजान। पी लो, पी लो। बाला, या शाफी, या शाफी। सलजान खातून, मेरी मदद करें। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है। शिफा दे दे या अल्लाह। या अल्लाह, बाला को ठीक कर दे, ठीक कर दे या अल्लाह। ठीक हो जाएंगी ये। ताईजान, ताईजान। ए बाला, मेरी जान। इसकी हिफाजत फरमा या रब। या अल्लाह, मेरी बाला को बचा ले। या अल्लाह, कबूल फरमा ले मेरी दुआ। ताईजान, बाला, बाला। उस्मान, बाला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, तूने करम किया या रब। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। सच शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक हो गई। आइगुल, वंचा, जी। कारगुन खातून को कैद कर दो ले जाके। उस्मान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है उस्मान साहब, आप बहुत पछताएंगे। कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। बाला, अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान।
बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? आप सरदार बन गए। तुम भी तो सरदार खातून हो। आपकी खातून को क्या हो गया है उस्मान साहब? अब आपको वारिस चाहिए होगा। मैं औलाद की दुआ कर रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे ही आपकी औलाद होगी। मुझे उम्मीद है बाला, और मैं दुआ भी करता हूं, मेरा वारिस तुम्हारे नाम से मंसूब होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह आला ज़र्फ हों। मैं उन्हें काइयों की तरह बहादुर और दिलेर और तुम्हारे जैसा साफ दिल देखना चाहता हूं। मैं जानती हूँ आप मुझसे ही अपनी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने ऐसा नसीब में नहीं लिखा तो आप ये जान लें कि ये किसी और से आगे बढ़ेगी उस्मान। दुआ करता हूं, मैं अपने रब से दुआ करता हूं, वो सुनेगा। हम इंतजार करेंगे। आप तो इंतजार कर लेंगे उस्मान साहब, दुश्मन नहीं करेंगे। मेरे साथ क्या हो गया देखें। इसका हिसाब लिया जाएगा। हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है वाला। आपको बहुत जल्द वारिस की जरूरत होगी उस्मान। और जब तक वारिस पैदा नहीं होता, ना तो मैं और ना ही आप इन मुसीबतों से बच सकेंगे। आपका और आपके कबीले का कोई नाम लेवा नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि तारकुन खातून आपके लिए वारिस पैदा करे? बाला, मेरी बाला, क्यों सोच रही हो तुम इस बारे में? मोहब्बत का सोचो, जरा हमारे बारे में सोचो। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मुस्कुराओ ताकि मुस्कुराहट से ये खैमा रोशन हो जाए। इसी तरह बाला, बहुत मोहब्बत है तुमसे। जल्द सेहतियाब हो जाओ। कई ख्वातीन तुम्हारी मुंतजिर हैं और तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। मुस्कुराओ। दरवाजा खोलो। मुझे तुम पर कभी भी भरोसा नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, इसके बरक्स मैंने बाला को बचाया।
पहले तुमने उसे जहर दिया और फिर उससे बचा लिया। ऐसा ही किया ना? क्या पता ये सब तुमने किया हो। तुम्हारी माँ ने भी तो कई सरदारों को जहर देने की कोशिश की थी। मेरी माँ का नाम अपनी जबान से मत लेना। तुम भी तो चाहती थी कि बाला मर जाए, क्योंकि पहले तुम भी इस्मान से मोहब्बत करती थी, है ना? इकरार कर लो। ऐसे इंसान को मार रही हो जिसके हाथ बंधे हैं। मार दो मुझे। शाबाश। उस्मान को अगर जवाब ना देना होता तुमने, तो तुम्हारी ये जबान काट दी होती मैंने। अफसोस होता है आयगुल, मुझे तुम पर अफसोस है कि तुम जिससे प्यार करती थी उसे अपनी मर्जी से दूसरे के हाथ में दे दिया। बकवास बंद करो, बंद करो, समझी? अब तुमने उस्मान साहब को जवाब देना है। चलो चलो चलो, मैंने कहा चलो दरवाजे से बाहर। छोड़ो मुझे। चलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ आइगुल। मैं माफ कर भी दो, हमारी रिवायात माफ नहीं करेंगे। कारकुन खातून, मजबूर मत करो, अपना जुर्म कबूल कर लो। कसूरवार नहीं हूं मैं क्यों कबूल करूं? तुम मुसलमान होना चाहती थी। क्या मुसलमान कभी झूठ बोलता है? क्या आपको यकीन नहीं? यकीन करना चाहा था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है उस्मान साहब। मैं आपके हक में जाना चाहती थी। आपसे शादी करने का इरादा कर लिया था मैंने। क्या तुमने मजहब बदल लिया है? तुम्हें यकीन है? गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम की आग में भी जल सकती हूँ। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी जल सकती हो वाकई। लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं। जिसने मेरे दिल पे मोहर लगा दी और मेरे हाथ बांध दिए, अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी ने। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। अगर तुम खातून ना होती
तो यही जान से मार देता। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, और झूठी शहादत की वजह से तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। तुम और तुम्हारे बाबा इस कबीले में कभी नहीं आ सकते। जहां तक तुम्हारी बात है गोकतोक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो, तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तुम कभी अपने भाई जैसे बिल्कुल नहीं थे। दफा हो जाओ यहां से। और इस कबीले में वापस कभी मत आना। जाओ। तो क्या अब वो इस कबीले में दोबारा वापस कभी नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? उस खातून की यही सजा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या उसे आजाद करना ही उसकी सजा होगी? बख्श देते किसी और को अगर उसकी जगह कोई और होता तो। हसद कर रही हो कि तुम मुझसे बाला? ये क्यों नहीं सोचती कि इसमें कोई मसलिहत हो सकती है? बताइए मुझे क्या मकसद है? तुम्हारे समेत हर कोई बहुत कुछ जानेगा, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जान सकता मेरे सिवा। तो ऐसा है उस्मान साहब? ऐसा ही है। ऐसा ही है।